हेलो एवरीबॉडी, वीएम एक्सप्लेनर लेकर आए हैं डेमन स्लेयर का सीजन 3 का एपिसोड 1। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह का और भी कंटेंट लेकर आएंगे। तो बिना किसी देरी किए चले स्टार्ट करते हैं। पिछला एपिसोड में हमने देखा किस तरह टंजीरो, उसके दोस्त और टेंगन उजुई मिलकर गेयुटरो और डिकी को मार देते हैं, जो कि अपर रैंक 6 का डेमन था। इसके बाद यहाँ एक काकुशी आता है, जो कि फाइट के बाद हुई तबाही को देखकर हैरान हो जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे टंजीरो, नाजुकी, जेनित्सु और इनोसुकी मिल जाते हैं। वे सब पूरी तरह घायल हो गए थे। दूसरी तरफ हमें मास्टर यानी युबुयोशिकी को दिखाई जाते हैं, जो यह खबर सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि करीब 100 सालों के बाद कोई अपर रैंक का डेमन मारा गया है। उन्हें लगता है कि यह एक अच्छा इशारा है और डेमन स्लेयर का यह पीढ़ी डेमन किंग मुजुन को भी मार पाएंगे। इसी के साथ हमें पता चलता है कि मास्टर का तबीयत और बिगड़ता जा रहा है, और हमें यह भी पता चलता है कि मुजुन किसी तरह मास्टर के फैमिली से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम अक्काज़ा को देखते हैं, जो कि अपर रैंक 3 का डेमन है। अक्काज़ा एक ऐसी जगह में था जिसे इन्फिनिटी कैसल कहते हैं। इस जगह में अनगिनत दरवाजे हैं, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। अगर आपको याद हो तो यह वही अक्काज़ा है जिसने रैंगोकू को मारा था सीजन 2 में। अक्काज़ा सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर बुलाया गया है तो इसका मतलब डेमन स्लेयर ने अपर रैंक का कोई डेमन को मारा है। फिर एक प्लेटफॉर्म अक्काज़ा को एक वुमन के पास ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उसका नाम नाकिन है, और यही इस पूरे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। अक्काज़ा के बगल में रखा हुआ मटका हिलने लगता है और उसमें से एक दूसरा डेमन निकलता है जिसका नाम ग्योको होता है, और यह अपर रैंक 5 का डेमन है। वह दिखने में काफी अजीब है। उसके छोटे छोटे हाथ है और इसके आंख के जगह पर मुंह है और मुंह के जगह पर आंख। ग्योको कहता है कि उसे अक्काज़ा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। शायद वह 90 सालों के बाद मिल रहे हैं। तभी हम तीसरे डेमन को देखते हैं, जो कि दिखने में बहुत डरपोक है। हमें पता चलता है कि उसका नाम हंटिंगू है और वह अपर रैंक 4 का डेमन है, और वह कहता है कि ग्योको, शायद तुम गिनती भूल गए हो, क्योंकि हम लोग पूरे 113 सालों के बाद मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अनलकी और डरावना नंबर है। अक्काज़ा नाकिन से पूछता है कि लॉर्ड मुजुन आ गए, जिसके जवाब में नाकिन बताती है कि वह अभी तक नहीं आए। फिर वह अपर रैंक 1 के बारे में पूछता है। तभी डोमा, जो कि अपर रैंक 2 का डेमन है, उसके कंधे में हाथ रखकर कहता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। डोमा फिर ग्योको की मटकी की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने मुझे जो मटका दिया था, मैंने उसके ऊपर एक औरत की गर्दन को रखकर सजाया हुआ है। फिर अक्काज़ा कहता है कि मेरे कंधे से हाथ हटाओ। फिर वह एक जबरदस्त मुक्का डोमा के मुंह पर मार देता है, जिससे डोमा का मुंह पूरी तरह टूट जाता है, जो कि तुरंत रिजेनरेट हो जाता है। वह उसका बुरा नहीं मानता और कहता है कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो अक्काज़ा। फिर नाकिन बताती है कि अपर रैंक 1 को यहाँ सबसे पहले बुलाया गया था और वह इनकी सारी बातें सुन रहा है। इसके बाद अक्काज़ा डरते हुए एक कमरे में देखता है, जहाँ पर अपर रैंक 1 कोकुशिबो बैठा हुआ है, जो कि एक सामुराई की तरह दिखता है। वह बोलता है कि लॉर्ड मुजुन आ चुके हैं। फिर हमें इन सभी के ऊपर वाले छत में मुजुन कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाए जाते हैं। मुजुन उन्हें खबर देता है कि अपर रैंक 6 का डेमन मारा गया है, यानी अपर रैंक में अब एक जगह कम हो गया है। फिर डोमा मुजुन से माफी मांगता है, क्योंकि वही गेयुटरो को लेकर आया था। मुजुन कहता है कि मैं जानता था कि गेयुटरो मारा जाएगा, क्योंकि डिकी उसकी कमजोरी थी। अगर वह अकेला बैटल लड़ता तो पक्का जीत जाता। मुझे अब अपर रैंक से कोई उम्मीद नहीं थी। डोमो कहता है कि मैंने तो आपके सारे काम अच्छे से पूरे किए हैं। जिस पर मुजुन कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक युबुयोशिकी की फैमिली को नहीं मारा है, और 100 सालों के बाद भी उन्हें अभी तक ब्लू स्पाइडर लिली का फूल नहीं मिला है। मुजुन गुस्से में कहता है, तुम सब किसी काम की नहीं। उसके वॉइस से वहां पर रखा हुआ सारा कांच का गिलास टूट जाता है। हंटिंगू बहुत ही डरते हुए मुजुन से रहम की भीख मांगता है। अक्काज़ा चुप रहता है, क्योंकि वह भी अपने पिछले टास्क में फेल हो गया था।
कोकुशिबो बोलता है कि युगियोशिकी खुद को छुपाने में बहुत माहिर है। डोमा कहता है कि मैं भी खोजने में ज़्यादा माहिर नहीं हूँ। फिर ग्योको बोलता है कि उसके पास एक खास इंफॉर्मेशन है जिससे मुजुन अपने गोल के काफी करीब पहुंच जाएगा। इसके अगले ही पल ग्योको का कटा हुआ गर्दन मुजुन के हाथों में होता है और सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं। मुजुन कहता है कि मुझे किसी भी तरह का बदलाव पसंद नहीं है, हमेशा के लिए एक जैसा रहना ही अच्छा है। इसके बाद मुजुन गुस्से में कहता है 113 सालों में पहली बार कोई अपर रैंक डेमन मारा गया है, तो तुम मुझे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन मत देना। मुजुन उसकी गर्दन को नीचे फेंक देता है और उसे ऑर्डर देता है कि तुम हंटिंगू के साथ जाकर कंफर्म करो कि उसकी इंफॉर्मेशन सही है या गलत। अब वह अपर रैंक का हारना बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद मुजुन वहां से गायब हो जाता है। ग्योको को यह अच्छा नहीं लगता कि उसे हंटिंगू के साथ काम करना पड़ेगा। फिर डोमा ग्योको के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है और मैं भी तुम्हारे मिशन में शामिल होना चाहता हूँ। ग्योको कुछ नहीं बताता है और अक्तुजा वहाँ आकर डोमा का सिर काट देता है और कहता है कि मुजुन तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो तुम बीच में मत पड़ो। तभी अचानक अक्तुजा का भी हाथ कट जाता है और अचानक कोकुशिबो उसके सामने आ जाता है। उसके प्रेजेंस से ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डोमा अपना सिर रिजेनरेट करके कहता है कि हम दोनों बस मस्ती कर रहे थे, वरना मैं आसानी से अक्तुजा के अटैक को डॉज कर सकता था। कोकुशिबो फिर भी अक्तुजा को डांटता है कि अपने से ऊपर वाले डेमन पर इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वह उससे और डोमा को हराकर उन दोनों में से किसी का जगह ले सकता है। डोमा अक्तुजा से कहता है कि वह किसी भी हाल में उन दोनों को नहीं हरा सकता। फिर हमें पता चलता है कि डोमा अक्तुजा के बाद डेमन बना था, फिर भी वह अक्तुजा से ज्यादा ताकतवर है। शायद इसी बात से अक्तुजा उससे जलता है। फिर इसके बाद हम पहली बार अपर रैंक 1 का चेहरा देखते हैं। उसके 6 आंखें होते हैं। अक्तुजा उससे कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। कोकुशिबो यह कहकर वहां से गायब हो जाता है कि पूरी कोशिश करना। फिर अक्तुजा भी वहां से जाने लगता है। नाकिन ग्योको को और हंटिंगू को उनके सीक्रेट मिशन पर भेज देती है। डोमा नाकिन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी मिशन में भेज दें, लेकिन नाकिन उसका एक नहीं सुनती है और उससे उसके घर में भेज देती है जहां पर कोई उससे मिलने आया था। इसके बाद हम हानाफुदा इयरिंग पहने एक डेमन स्लेयर को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि योरिची है, जिसकी झलक हमने पिछले सीजन में भी देखी थी। योरिची के गोद में एक बच्चा सो रहा था, जिसका फादर योरिची के लिए चाय लेकर आता है। इस आदमी का नाम सुमियोशी है और यह काफी हद तक तंजीरो की तरह दिखता है। वह योरिची को थैंक यू बोलता है उसका और उसकी वाइफ का जान बचाने के लिए। योरिची अब वहां से जाने को बोलता है क्योंकि वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। सुमियोशी डेमन स्लेयर से उसका नाम पूछता है और कहता है कि वह उसके बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को जरूर बताएगा, क्योंकि योरिची का कोई वंशज नहीं था। योरिची कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, वह कोई खास आदमी नहीं है, वह उस चीज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जो उसके लिए खास थी। मेरा नाम मेरी जिंदगी की तरह ही बेकार है। और तभी तंजीरो की आंख खुल जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे और यह सब एक सपना था। तंजीरो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ। कानाओ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता छूट जाता है। कानाओ बताती है कि तंजीरो 2 महीने से कोमा में था और उस लड़ाई के बाद वह अब जागा है। इसके बाद हम गोटू नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक काकुशी है, यानी क्लीनिंग क्रू का मेंबर है। गोटू हाशिरा मीटिंग के दौरान भी मौजूद था और 2 महीने पहले तंजीरो इसी को मिला था। गोटू तंजीरो के लिए एक मिठाई लेकर जा रहा था क्योंकि उसकी नाक बहुत तेज है, तो शायद इसकी खुशबू से तंजीरो कोमा से बाहर आ जाए। कमरे में उसे टूटा हुआ गुलदस्ता मिलता है, जिसे वह साफ करने लग जाता है और मन ही मन कानाओ से कहता है कि यह कितनी अजीब लड़की है, कुछ भी तोड़ते रहती है। लेकिन वह उसे डांट नहीं सकता क्योंकि उसकी रैंक गोटू से ज्यादा है। बेड के पास जाकर गोटू को पता चलता है कि तंजीरो को होश आ गया है, तो वह बहुत जोर से कानाओ के ऊपर चिल्लाने लगता है।
यह कोमा से बाहर आ गया है, यह बात तुमने किसी को बताई क्यों नहीं? इसके बाद गोटू गला फाड़कर चिल्लाता है कि टंजीरो कोमा से बाहर आ गया है। यह सुनकर नहो, कियो और सुमी भी आ जाती है। टंजीरो अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है तो गोटू बताता है कि जेनित्सु को 2 दिन पहले ही होश आ गया था और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अगले मिशन पर भी भेज दिया गया है। टेंजिंग अपने सभी वाइफ्स के साथ चला गया था। वही इनोसुकी का मरने जैसे हालत हो गई है, क्योंकि जहर उसकी बॉडी के अंदर तक चला गया है। टंजीरो बोलता है कि फिर तो मुझे जरूर भ्रम हो रहा है, क्योंकि मुझे इनोसुकी छत से चिपका हुआ नजर आ रहा है। सब ऊपर देखते हैं। इनोसुकी सच में छत से लटक रहा था। वह बेड पर जंप करते हुए बोलता है कि मैं तो तुमसे 7 दिन पहले ही जाग गया था। टंजीरो कहता है कि अच्छा है, तुम कमाल के हो इनोसुकी। कियो इसके बाद टंजीरो को एक जानवर के बारे में बताती है जिसका नाम हनी बाज़र है, जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता। इनोसुकी भी बिल्कुल इसके जैसा ही है और उस पर भी जहर का कोई असर नहीं होता है। यह सुन इनोसुकी फूल जाता है और खुद को अमर समझने लगता है। तो कानाओ बताती है कि जहर के साथ साथ मेडिसिन्स का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो उसे संभल कर रहना चाहिए। इनोसुकी फिर गोटू से लड़ाई करने लगता है। कानाओ चिल्लाकर सबको शांत कराती है क्योंकि टंजीरो सो गया था। उसी रात हम तमायो की बिल्ली को देखते हैं, जो कि टंजीरो का हालत देखने आई थी। करीब 1 हफ्ते के बाद टंजीरो चलने के हालत में आ जाता है। इनोसुकी भी पूरी तरह ठीक होकर अगले मिशन के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेनित्सु ने अपने साथी डेमन स्लेयर के नाक में दम करके रखा था और वह घर जाने के लिए रोता रहता था। वही टंजीरो भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। वह पूछता है कि मेरी नई स्वॉर्ड अब तक बनकर आई कि नहीं, क्योंकि पिछली बार उसकी स्वॉर्ड बैटल में खराब हो गई थी। तब उसे पता चलता है कि हुटारू ने उसके लिए गालियां भरे लेटर लिखे हैं और नई तलवार बनाने से साफ साफ मना कर दिया है। अब सुमी कहती है कि उसे खुद स्वर्ड्समिथ विलेज जाना चाहिए, वो जगह जहां पर सभी डेमन स्लेयर के तलवारें बनाई जाती है, और उसे डायरेक्ट हुटारू से बात करनी चाहिए। अब टंजीरो वहां जाने का मन बना लेता है। अगले दिन बटरफ्लाई मेंशन के बाहर टंजीरो को एक काकुशी मिलती है जो उसे विलेज तक लेकर जाएगी। स्वर्ड्समिथ विलेज एक बहुत ही सीक्रेट विलेज है, जिसका लोकेशन बहुत कम लोग ही जानते हैं, ताकि डीमंस उन पर हमला ना कर दें, और मास्टर का मेंशन तो और भी ज्यादा छुपी हुई जगह पर है। इसके बाद टंजीरो की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उसके नाक और कान में भी प्लग्स लगा दिए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह टंजीरो को उस विलेज का रास्ता पता ना चले। असल में उस काकुशी को भी पूरा रास्ता नहीं पता था। वह टंजीरो को एक जगह ले जाकर छोड़ देती है, वहां से दूसरा काकुशी टंजीरो को उठाकर चल देता है। इन लोगों को कशुगाई प्रो भी गाइड करते हैं। इसी तरह करीब 10-12 काकुशी और कशुगाई प्रो बदलने के बाद में विलेज पहुंच जाता है, जो कि बहुत सुंदर था। यहाँ रहने वाले सभी लोगों ने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। काकुशी टंजीरो को विलेज चीफ तक पहुंचाने का रास्ता बता देती है। टंजीरो उसका शुक्रिया अदा करता है। उसकी आवाज गूंजते हुए हॉट स्प्रिंग तक पहुंचती है, जिसमें लव हैशिरा मित्सुरी कैनरोजी नहा रही थी, और यह जानकर वह खुश हो जाती है कि कोई विलेज में आया है। टंजीरो विलेज चीफ टेक्चिन टेक्चिकावाहारा से मिलता है, जो कि विलेज के सबसे छोटे लेकिन सबसे खास आदमी है। वह टंजीरो को कुछ मिठाई खाने को देते हैं और बताते हैं कि हुटारू जिसने तुम्हारी तलवार बनाई थी, वह लापता हो गया है। उसका पूरा नाम हुटारू हागनेजुका है। यह नाम टेक्चिन ने ही उसे दिया था, और वह बचपन से ही काफी गुस्सैल है। टंजीरो माफी मांगता है अपनी तलवार खराब करने के लिए, जिस पर टेक्चिन बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। असल में हुटारू ही कमजोर तलवारें बनाकर दे रहा था, और उसके मिलते ही उसका जमकर धुलाई करने वाले हैं। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तब तुम्हें तुम्हारी नई तलवार मिल जाएगी। तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, और तुम्हें हॉट स्प्रिंग में नहाने जरूर जाना चाहिए, उससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। रास्ते में टंजीरो एक वर्कशॉप देखता है जिसमें एक कटाना बनाई जा रही थी। इसके बाद एक आदमी उसे हॉट स्प्रिंग का रास्ता बता देता है। तब तक उसके लिए खाना तैयार हो जाएगा। तभी उन दोनों को जोर से चीखने की आवाज आती है। ये मित्सुरी थी जो चिल्लाते हुए पहाड़ी से नीचे उतर रही थी।
टंजीरो उससे थोड़ा धीरे चलने को कहता है, नहीं तो उसके कपड़े खुल जाएंगे। मित्सुरी रोते हुए कहती है कि मैंने ऊपर एक लड़के से उसका नाम पूछा था, उसने मुझ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। टंजीरो उससे बताता है कि डिनर जल्द ही रेडी होने वाला है। यह सुनकर मित्सुरी बहुत खुश हो जाती है। टंजीरो फिर हॉट स्प्रिंग के पास जाता है और उसे किसी का दांत आकर लगता है। तालाब में उसे एक लड़का दिखाई देता है। यह वही लड़का जेन्या है जो कि टंजीरो के साथ फाइनल सिलेक्शन में था। अब टंजीरो भी अपने कपड़े निकालकर पानी में कूद जाता है और जेन्या के साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वह विंड हैशरा सनेमी से रिलेटेड है। तो जेन्या टंजीरो का सर पानी में डुबाकर कहता है कि मुझसे बात मत करो, और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। शाम को टंजीरो देखता है कि मित्सुरी इनोसुकी से भी ज्यादा खाना खाती है। टंजीरो को पता चलता है कि जेन्या सनेमी का छोटा भाई है, लेकिन सनेमी ने यह बात कभी नहीं बताया था कि उसका कोई भाई भी है। शायद उन दोनों की आपस में नहीं बनती होगी, जो सुन इन दोनों को बुरा लगता है क्योंकि वो तो अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं। और मित्सुरी बताती है कि वह खुद 5 भाई बहन हैं। टंजीरो पूछता है कि जेन्या खाना खाने क्यों नहीं आया, जिस पर मित्सुरी बताती है कि वो कभी यहाँ खाना नहीं खाता, शायद अपने साथ ही कुछ लाया होगा। टंजीरो को उसकी चिंता होती है और वह उसके लिए खाना लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में टंजीरो मित्सुरी से पूछता है कि आखिर उसने डेमन स्लेयर कॉर्प क्यों ज्वाइन किया, जिस पर मित्सुरी बताती है कि उसने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वह एक ऐसा मर्द ढूंढना चाहती है जिससे वह शादी कर सके, जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसा मर्द तो कोई डेमन स्लेयर ही हो सकता है। इसलिए वह खुद भी एक हैशर बनना चाहती है ताकि वह सभी हैशर से मिल सके। यह सब सुनकर टंजीरो की बोलती बंद हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि जेन्या तो अपने कमरे में ही नहीं है। तभी एक काकुशी आकर बताती है कि मित्सुरी की तलवार बस बन ही गई है, तो उससे चलकर देख लेना चाहिए। मित्सुरी टंजीरो से कहती है कि वह आधी रात को ही यहाँ से चली जाएगी। यह सुनकर टंजीरो उदास हो जाता है। फिर मित्सुरी कहती है कि अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तुमने अपर रैंक डेमन से फाइट की, जिससे तुम्हें 10 साल के बराबर का एक्सपीरियंस हो गया है, जिससे तुम अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हो। फिर वह कहती है कि वह उनके लिए बहुत खुश है। टंजीरो कहता है कि वह और ज्यादा मेहनत करेगा और मुजुन को एक दिन जरूर मार देगा। अब मित्सुरी टंजीरो के कान में कहती है कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है जिससे टंजीरो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतना कहकर मित्सुरी वहां से चली जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद टंजीरो सीक्रेट वेपन को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। टंजीरो की सूंघने की शक्ति भी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। उसे अभी तक हॉट स्प्रिंग की स्मेल आ रही थी। तभी उसे पास में से कुछ आवाजें आती है। वह देखता है कि 2 लड़के झगड़ा कर रहे हैं, जिनमें से एक इसी गांव का छोटा स्वर्डस्मिथ था और दूसरा मिस्ट हैशरा मुइचिरो है, जिससे लड़के से कुछ चाहिए था, लेकिन लड़का उसे साफ मना कर रहा था। टंजीरो हैरान हो जाता है कि एक और हैशरा यहाँ क्या कर रहा है। फिर वह देखता है कि वहाँ पर एक तीसरा इंसान भी है और टंजीरो पहचान लेता है कि यह वही आदमी है जिसने उसे अपने सपने में देखा था। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एपिसोड 2 में। कमेंट में बताइए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।